अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम आलिया सिक्तान फ्रॉम यूनिवर्सिटीज पेज वीज़ा कंसल्टेंट। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक और नया टॉपिक। इटली की एक और टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, आपका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और आपके पास यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं, और अगर आप इस कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी क्या डेडलाइंस हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस इटली के शहर फ्लोरेंस में है, जो कि 1321 में बनाई गई, जो कि दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है जिसमें हर साल 56,000 स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, जिसमें से 4,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दिया जाता है। और अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो इटली में ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आती हैं, और अगर हम इसकी वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो ये पूरी दुनिया में 358 नंबर पर आती है। यहाँ से बहुत से फेमस जर्नलिस्ट, फॉर्मर गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा मैरी साइमन ने अपनी एजुकेशन हासिल की, और भी बहुत से फेमस आर्किटेक्चर्स और फिलोसफर्स ने भी अपनी एजुकेशन का आगाज यहाँ से किया। और अगर हम यहाँ पे कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे आपको बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के काफी कोर्सेज मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके पास बहुत से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पे टोटल 12 स्कूल्स हैं, जिसमें आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट कोर्सेज आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट, देन हमारे पास पे आ जाता है आर्ट्स का डिपार्टमेंट, देन वापस आ जाता है इकोनॉमिक्स, लॉ का डिपार्टमेंट एंड इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट। इन डिपार्टमेंट्स में आपके पास वैरायटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। अगर आप इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप इन कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे सबसे फेमस डिपार्टमेंट की बात करें तो वो हमारा लॉ का डिपार्टमेंट आता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। अब हम बात कर लेते हैं इसके गैप ईयर्स की। तो अगर आप मास्टर्स की डिग्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम जो गैप ईयर है वो 8 इयर्स का हो सकता है, और अगर आप बैचलर्स की डिग्री में अप्लाई करें तो आपका मिनिमम जो गैप ईयर है वो 3 इयर्स का होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स की। तो इसके लिए आपको मिनिमम 60 to 65% रिक्वायर्ड होती है। अगर हम आइल्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपके पास आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है तो आप इसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। और अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको एक रिकमेंडेशन लेटर रिक्वायर्ड होता है, 2 मोटिवेशन लेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें आपकी बैचलर्स की डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है। अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट आ जाता है। देन आपको आपका पासपोर्ट और आपकी पिक्चर्स और आपका रिज्यूमे रिक्वायर्ड होता है। आप इन सब डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आपको ईयरली 6500 to 7500 यूरोस का स्टिपेंड प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपकी ट्यूशन फी टोटली वेव्ड ऑफ हो जाती है। इसमें आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाती है, आपको 2 टाइम मील फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें आपको 1 टाइम एप्लीकेशन फीस देनी पड़ती है, जो कि 20 यूरोस होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर हम देखें तो वो पाकिस्तानी 6000 रुपीज बनते हैं, तो आपको एप्लीकेशन फीस के लिए 20 यूरोस देने पड़ते हैं। अगर हम इसके इंटेक्स की बात करें तो साल में इसके 2 इंटेक्स होते हैं। जो पहला इंटेक है वो जनवरी टू फेब तक चलता है, और जो सेकंड इंटेक इसका वो मार्च से मई तक चलता है। तो अगर आप इन इंटेक्स में अप्लाई करके एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से काफी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो नीचे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं और हमारी टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट ले सकते हैं।